इसमें जो लिखा है पहला पैराग्राफ, जैसे लिखा है ए रिच मैन, लिखा है ना। रिच मैन माने क्या होता है? एक अमीर आदमी, एक धनी आदमी। लिखा है ना ए रिच मैन, उधर वाला जो पढ़ा है। ए रिच मैन हैड, एक अमीर आदमी ने हैड केप्ट ए डॉग, एक कुत्ता रखा था। टू गार्ड हिज हाउस, अपने घर की रखवाली के लिए। एट नाइट माने रात्रि के समय। इन द डे टाइम, दिन के समय। द डॉग वाज टाइड, दिन के समय कुत्ता बांध दिया जाता था। विथ ए चैन, चैन से। टू ए हैवी स्टोन, एक भारी पत्थर से। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्र में स्वतंत्र रहता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन। ए बर्ड केम, प्रत्येक दिन एक चिड़िया आती थी। एंड सा द डॉग, और कुत्ते को देखती थी। द टू बिकम फ्रेंड्स, दोनों मित्र हो गए। दोनों क्या हो गए? द बर्ड वुड प्ले विथ डॉग, चिड़िया कुत्ते के साथ खेला करती थी। एंड आल्सो टीज हिम, और उसे चिढ़ाया करती थी। वुड का प्रयोग बताया गया था ना आदत संबंधी कार्यों के लिए, और यूज्ड टू का प्रयोग आदत संबंधी कार्यों के लिए होता है। तो यहाँ पे आदत संबंधी कार्यों के लिए द बर्ड वुड प्ले विथ डॉग एंड आल्सो टीज हिम, चिड़िया उसके साथ, कुत्ते के साथ खेलती थी। एंड आल्सो टीज हिम, और उसे चिढ़ाती थी, परेशान करती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस, लेकिन कुत्ता इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, और जब कुत्ता अपना भोजन प्रतिदिन पाता था। द बर्ड वुड बिकम नियर, चिड़िया उसके पास आया करती थी। एंड कैच ए पीस ऑफ फूड, और भोजन का एक टुकड़ा ले लिया करती थी। भोजन का एक टुकड़ा ले लिया करती थी। और सी हेल्ड इट अप हर बीक, और इसे अपने चोंच में ले जाती थी। एंड वाज आउट ऑफ हिज रिच, और उसके पहुँच से दूर हो जाती थी। जस्ट टू टीज हिम, और इस तरह से वह उसे चिढ़ाती थी। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता क्रोधित नहीं होता था। बिकाज, क्योंकि ही वाज ग्लैड टू हैव सम टू प्ले विथ, और वो प्रसन्न था कि कोई उसके साथ खेलता है ना। वन डे, एक दिन। द बर्ड फ्लेन इनटू फुल ऑफ वाटर, एक दिन ए टब फुल ऑफ वाटर, एक टब के भरे हुए पानी में चिड़िया एक दिन क्या हो गई? गिर गई। नॉट वेरी फार अवे, जो बहुत दूर नहीं थी, द डॉग सा दिस, और कुत्ते ने इसे देखा। एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन, और भारी पत्थर को क्या किया? खींचा। जिसमें बंधा था उस पत्थर को क्या किया? उसने खींच लिया। और नियर, और पहुंच गया नज़दीक। एनफ टू रिच द टब, और टब के बहुत पास पहुंच गया था। नियर एनफ माने बहुत अधिक नज़दीक पहुंच गया था, है ना। और ही टुक द बर्ड आउट, उसने चिड़िया को बाहर निकाला। एंड पुट हर डाउन ऑन ग्राउंड, और उसे ज़मीन पर रख दिया। द बर्ड ले स्टिल, चिड़िया वहीं पड़ी रही। फार ए व्हाइल, थोड़े समय तक के लिए चिड़िया थोड़े समय तक पड़ी रही। एंड देन गॉट अप, और तब उड़ गई। क्या हो गई? उड़ गई। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ डॉग, लिखा है ना। तो ड्यूटी ऑफ डॉग का क्या लिखा? द ड्यूटी ऑफ डॉग वाज गार्ड टू मैन हाउस इन द नाइट, यानी कुत्ते का कर्तव्य था कि आदमी के घर की रखवाली इन द नाइट माने रात में करता था। और क्या है दूसरा? व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, चिड़िया के साथ एक दिन क्या हुआ? और वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब ऑफ फुल वाटर, एक दिन चिड़िया भरे हुए टब में, पानी से भरे टब में गिर गई।
अब फ्रेज जो है, फ्रेज का मतलब वाक्यांश होता है। फाइंड आउट इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड अलोंग फोर्सफुली। फाइंड आउट माने पता लगाएं, पैसेज माने गद्यांश में पता लगाएं, विच मीन्स किसका मतलब होता है पुल्ड अलोंग फोर्सफुली, जिसने बलपूर्वक खींचा हो, जिसका मतलब बलपूर्वक खींचा हो। इस पैराग्राफ्स में कहाँ लिखा हुआ है, समझ गए? तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ड्रैग्ड। फ्रेज पुल्ड अलोंग फोर्सफुली मीन्स ड्रैग्ड। ड्रैग्ड माने खींचा। हैवी स्टोन ड्रैग्ड किया था ना, तो हैवी स्टोन को ड्रैग्ड किया था, खींचा था, इसका मतलब ड्रैग्ड का माने खींच लिया। और इसके बाद है फाइंड आउट द वर्ड इन पैसेज। पैसेज का मतलब गद्यांश में पता लगाएं। विच इज अपोजिट ऑफ नियर। नज़दीक का मतलब क्या होता है? तो अपोजिट ऑफ नियर इज फार। फार का मतलब दूर, नॉट फार लिखा है ना, तो नॉट फार का मतलब बहुत दूर नहीं था, तो नियर का उल्टा हो गया फार। समझ में आया? इस तरह से आप लोग पैराग्राफ हल करें।